संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, प्रत्येक प्राणी की आंतरिक अभिलाषा यही होती है कि उसे सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। दुख, गम व चिंता का शिकार होना किसी को भी पसंद नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि सुख हमें कहाँ से मिलेगा? तो गुरुमुखों, उस सुख की प्राप्ति के लिए संतों, महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं, जो अचूक वाणी दी है, संजीवनी दी है, वो है केवल और केवल संत महापुरुषों का संग, उनके द्वारा बख्शा गया नाम, प्रभु परमात्मा से जो हमें मिलाता है, हमारी सुरती को महापुरुषों के चरणों से जोड़ता है। गुरुमुखों, हमारा यही फर्ज है कि हमें अपनी संगति पर विचार करना चाहिए कि हम दिन भर में जिन लोगों से मिलते हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव नकारात्मक है या फिर सकारात्मक, इस पर हर जीव को विचार करना चाहिए, क्योंकि उस संगति के अनुसार ही जीव का मन बदलता रहता है और बदले हुए मन पर कर्म प्रभावित होते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए महापुरुष बार बार चेताते हैं कि संगति करो ऐसी जो आपको खुशबू में बिठाए। गुरुमुखों, यदि कोई मनुष्य दुर्जन, चोर, डाकू की संगति करेगा, झूठे की संगति करेगा, तो वह वही रूप बन जाएगा। यदि वह सत्पुरुषों व सुशील स्वभाव वालों से संग करेगा तो सज्जन बन जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने मानव को ख्यालों की जो ताकत प्रदान की है, उसी के साथ यह भी एक गुण दिया है कि जो व्यक्ति जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से संग करेगा, उसके विचार वैसे ही बनते जाएंगे। यहाँ तक कि प्रकृति में विद्यमान सभी प्रकार के नभचर, थलचर, जलचर एवं जितनी भी जड़ और चेतन सृष्टि है, उसमें भी यह गुण पाया जाता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। एक पके हुए फल को अनेक कच्चे फलों में रखने से भी सभी फल पक जाते हैं, और इसी प्रकार एक खराब फल होने से सभी खराब हो जाते हैं। यही है दुर्जन और सज्जन की संगति में भेद। एक फल ने स्वादिष्ट बनकर सबको स्वादिष्ट बना दिया, और उसी एक फल ने खराब होकर सभी फलों को दुर्गंधमयी बना दिया, जो खाने के लायक भी नहीं बचा। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, धुमौ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। जैसे कि लकड़ी या कोयले का धुआं आमतौर पर कड़वा और जहरीला होता है। इस धुएं से तो कई बार दम भी घुटने लगता है, परंतु इसी आग में यदि अगरबत्ती तथा सुगंधित वस्तुएं डाल दी जाए तो यह कड़वा धुआं सुगंधी का रूप परिवर्तन कर देगा, सुगंधी का रूप धारण कर लेगा। शेष विषैली वस्तु को भी, वायु को भी शुद्ध कर देता है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? तो गुरुमुखों,
केवल सुवासित वस्तुओं का संग करने से विष भी मधुर और लुभावना बन गया। उसी धुएं को सभी बड़े हर्ष से सूंघने लगते हैं। यदि वही आग कूड़ा करकट को लगा दी जाए तो दुर्गंध के मारे दम घुटने लगेगा। सभी वहां से दूर भागकर शुद्ध वायु में सांस लेना पसंद करेंगे। आग तो वही है और धुआं भी वही, परंतु अंतर है संगति का। ऐसे ही मानव के लिए भी सुसंगति और कुसंगति ये दो प्रकार के संग है। सुसंगति से मनुष्य का जीवन सुखदायी बनता जाता है और ठीक इसके विपरीत कुसंगति से मनुष्य का जीवन दुखदायी बनता जाता है। अब यह तो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार की संगति चाहिए। श्री परमहंसों की हम गुरुमुखों पर अथाह कृपा दृष्टि है, इसीलिए महापुरुष बार बार चेताते हैं कि गुरुमुखों सत्पुरुषों का संग करो, साध संग का संग करो, क्योंकि वे सत और असत को बताते हैं। सत और असत में जो भेद होता है वह हमें समझाते हैं। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ये नाम ही है जो केवल सत्य है, जो पल पल हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, हमें प्रभु परमात्मा से एकाकार करवाता है। बाकी जो है वो असत है। इस संसार में फैला हुआ सारा जाल ब्रह्म है, असत है। इसमें सुख तो होता है, केवल क्षण भंगुर होता है, निमित्त मात्र होता है, केवल कुछ समय के लिए ही होता है। किंतु सत्य जो है प्रभु परमात्मा हमारे इष्ट देव द्वारा बख्शा गया नाम, वो सत्य है। वो हमें पल पल सुखदायी बनाता है। यही सार वस्तु है जगत में जो हमें सुख का आभास करवाती है। सत्संगति सर्व सुखों का मूल है। मानसिक शांति, शाश्वत आनंद तो उसे ही प्राप्त होता है जो सत्य को पहचान लेता है। इसके साथ साथ भवसागर के दुखों से भी छुटकारा मिलता है। यह एक गूढ़ रहस्य है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं है और विवेक के बिना सुख नहीं मिलता। जिन प्राणियों को सत्संग की प्राप्ति हो जाए वे अत्यंत भाग्यवान बन जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। संत महापुरुषों का मिलना तथा सत्संग का मिलना ही बड़े भाग्यों की निशानी है। जिन्हें सत्संग मिल गया वे बिना प्रयास के संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का भ्रम मन में नहीं रहता, क्योंकि वे सत्य को पहचान लेते हैं। और सत्य तो यही है, संत महापुरुषों की रहमतें, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि, नजरें रहमत। गुरमुखों ये हमें कब मिलेंगी? जब हम महापुरुषों की संगति में बैठकर उनके द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई करेंगे। और जो महापुरुष बार बार समझाते हैं, हमें चेताते हैं कि गुरमुखों 5 नियमों को अपनाओ। जब हम वे 5 नियम अपने हृदय में श्रद्धा से धारण करेंगे तो निश्चय ही हम सुख को प्राप्त करेंगे। गुरमुखों यह लीला है हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी गुरु महाराज जी की। एक बार श्री प्रथम पातशाही जी गुरु महाराज जी के पास एक फकीर आया और कहने लगा कि मैंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। तो स्वामी जी ने फरमाया कि फिर क्या प्राप्त किया है? उसने कहा मेरे पास एक सिद्धि है। तो स्वामी जी ने कहा कि दिखाओ। तो वह फकीर देखते देखते मानव से जानवर बन गया और इधर उधर छलांगे मारने लगा। जब कुछ समय पश्चात वापस जानवर से मनुष्य रूप धारण करने की कोशिश की तो वह उसमें असफल रहा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया पर फिर वापस मानव नहीं बन पाया। तब वह परेशान होकर दीवारों में सर मारने लगा।
तब सब गुरुमुखों ने प्रभु परमात्मा श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी इसे माफ कर दीजिए। तब स्वामी जी ने उसे फिर से मानव रूप में कर दिया। अब उसने श्री चरणों में माफी मांगी। तब स्वामी जी ने फरमाया कि इतने वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद भी कुछ हासिल किया तो क्या, पशु बनना। पशुओं की योनियों से तो आजाद होकर यह मनुष्य जन्म मिला है और तुम फिर उसी योनि में जाकर खुश हो रहे हो। कुछ मांगना ही था तो ऐसा मांगते जिससे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन बड़े ही सौभाग्यों से प्राप्त होते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि गुरुमुखों संगति ऐसी करो जिससे मनुष्य में मनुष्यता हो, भगवान के प्रति आस्था हो, भक्ति से हृदय जुड़ा रहे, सुरती की तार मालिक से जुड़ी रहे। और मनुष्य बनकर जब ये प्राप्त नहीं किया और केवल जानवरों के समान व्यवहार अपनाया, दूसरों को परेशान करना, तंग करना, हैरान करना, दूसरों की वस्तुओं पर अपना हक जताना, लोभ लालच में फंसकर बुरे कर्म करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंसान का जीवन दुखमय बनता जाता है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि सत्य संगति करो, संतों का संग करो, जिसमें सुख ही सुख समाया है। जिस जीव ने भी महापुरुषों का संग किया है उनका लोक और परलोक संवर जाता है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होती है और महापुरुषों की रहमतें प्राप्त कर वे गुरुमुख, वे जीव अपना जीवन बड़े ही खुशियों से भरपूर कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।